वेबसाइट तो आपने बना लिया, बी इट योर पोर्टफोलियो, बी इट योर प्रोजेक्ट। अब इसे लोकल होस्ट पे रख के तो कोई फायदा नहीं है। ये क्लाइंट को भेजना हो या रिक्रूटर को भेजना हो, आपको इसको डिप्लॉय करना ही होगा। बहुत सारे डेवलपर्स नेटलीफाई या वर्सल यूज करते हैं एंड दैट इज टोटली फाइन, नो हार्म टू देम। बट कंपनीज अपने स्टैटिक वेबसाइट या पोर्टफोलियो डिप्लॉय करने के लिए AWS पे करते हैं। दे मोस्टली यूज S3 एंड क्लाउड फ्रंट आर्किटेक्चर। अब ये क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। डिप्लॉयमेंट कॉस्ट ऑलमोस्ट फ्री है, लाइक मैक्सिमम ऑफ 50 रुपीज अ मंथ। और एक पॉइंट, AWS पहले सिर्फ कार्ड्स एक्सेप्ट करता था, अभी अगर आप साइन अप करोगे तो आप UPI भी यूज कर सकते हो, तो कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन पार्ट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है या आप अकाउंट बना लोगे। आप पता है कैसे डिप्लॉय कर, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया हम S3 एंड क्लाउड फ्रंट यूज करेंगे। कैसे करेंगे, पहले का आर्किटेक्चर देख लेते हैं छोटा सा। देखिए ये आर्किटेक्चर काफी सिंपल है। बेसिकली यूजर रिक्वेस्ट करता है क्लाउड फ्रंट को एंड देन क्लाउड फ्रंट S3 को रिक्वेस्ट करता है एंड हम अपना वेबसाइट देख पाते हैं। सो अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। पहले तो S3 को आप एज अ वेयर हाउस समझ लो, जिसपे वेबसाइट रहेगा, लाइक HTML फाइल, CSS फाइल, JS फाइल्स, कोई इमेज एसेट्स हो गया। यहाँ पे क्लाउड फ्रंट क्या है, क्लाउड फ्रंट बेसिकली एक CDN है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। वो क्या करता है, अभी मान लीजिए आपने कहीं ई-कॉमर्स में कुछ ऑर्डर किया है, तो बेसिकली हर एक ई-कॉमर्स का आपके एरिया पे एक हब होता है, राइट, एंड उसी हब से आपके पास वो प्रोडक्ट आता है। ये तो नहीं होता इंडिया में एक ही हब है, उससे सभी के पास जाता है। तो ये सिमिलर वे में काम करते हैं, जैसे कि क्लाउडफ्लावर काम करता है। अगर कोई हमारे ये वेबसाइट को रिक्वेस्ट करता है सर्वर पे, बेस्ड ऑन द रीजन या बेस्ड ऑन द लोकेशन, उसके नियर बाई सर्वर से हम इसे डिलीवर करेंगे। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क ऐसे ही काम करता है। अभी चलते हैं AWS पे। देखो कभी भी अगर आपने AWS के कंसोल नहीं देखा या यूज नहीं किया है तो प्लीज डर मत जाना, इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। मुझे यकीन है आप लोग इजीली इसको समझ जाओगे। तो अभी आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे AWS का कंसोल हमने ओपन किया है। अभी ये फोकस करो, मैं जो चीजें दिखा रहा हूँ, ये आपका प्रोफाइल है, ये रीजन है एंड दिस इज सर्च बॉक्स। बस ये 3 चीजें याद रखो। देखो मेरे पास यहाँ पे S3 है पहले से, क्योंकि मैंने प्रीवियसली सर्च किया है। आपके पास ये चीज नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे सर्च पे जाना, यहाँ पे टाइप करना सिंपल S3। देखो आ गया फर्स्ट वाला सर्विस, स्केलेबल स्टोरेज इन क्लाउड। क्लिक करेंगे तो अभी हमें यहाँ पे एक बकेट क्रिएट करना है। बकेट बेसिकली एक कंटेनर है, जैसे मैंने आपको बोला S3 एक वेयर हाउस है, उसके अंदर फाइल स्टोर करें। पूरे वेयर हाउस में तो आप एक चीज नहीं रखते, डेफिनेटली उस पे बहुत सारी चीज आप रख सकते हो। एक बकेट समझ लो, एक बॉक्स जैसा है कि एक कंटेनर जैसा है, जिसके अंदर स्पेसिफिकली ये वेबसाइट रहेगा। तो अभी इसको क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। आपको क्लिक करना होगा क्रिएट बकेट पे। जो सेटिंग्स है उसको रहने दीजिए, इसको हम टच नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको एक नाम देना होगा, मैं एक सिंपल सा नाम रख देता हूँ फॉर द टाइम बिंग, दैट्स ऑल। मैं यहाँ पे कुछ भी टच नहीं करूंगा, जैसा है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी आ जाते हैं क्रिएट बकेट पे, कुछ ही सेकंड्स लेगा, ये लोड हो गया आपका बकेट। अभी आप देख पाओगे मैंने जो बकेट क्रिएट किया है, दिस इज फुल स्टैक BUC 98। बकेट में मैंने क्लिक किया, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे पूरा एम्प्टी होगा। अब यहाँ पे आप फाइल अपलोड करना है, ठीक है। मैंने इस ट्यूटोरियल के लिए एक बेसिक सेट पोर्टफोलियो मैंने रेडी किया है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। इसका लिंक चाहते हो तो प्लीज कमेंट डाउन, गिटहब एक्सेस शेयर कर दूंगा, कमेंट में मेंशन कर दो, डेफिनेटली आई विल शेयर इट। सो या मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एक करके फाइल अपलोड करूंगा। आपको सिर्फ अपलोड में क्लिक करना है, करने के बाद आपके पास ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऐड फाइल्स करना। सो फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक कर देना है। अब इसको सिलेक्ट हो गया, प्रेस ऑन दिस अपलोड बटन। ठीक है, अपलोड भी हो गया ये। अभी अगर आप इंडेक्स फाइल में जाएंगे और आप इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे, लाइक यहाँ पे ओपन वाला लिंक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ओनली यहाँ से ओपन कर पाओगे, इसका कोई पब्लिक एक्सेस नहीं है, क्योंकि S3 बकेट बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होती है, बाहर से कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ओनली अगर हम लॉग्ड इन है देन आप देखोगे यहाँ पे एक टोकन पास हो रहा है। फिर भी ये ऐसा दिखता है लाइक ओनली HTML। यहाँ पे ना कोई जावास्क्रिप्ट है, ना कोई CSS है, जस्ट HTML। आपको रॉ HTML यहाँ पे ये दिखेगा, दैट्स ऑल। अभी इसको फिक्स करना है डेफिनेटली, और ये स्टाइलिंग भी लाना है, जावास्क्रिप्ट भी लाना है, तो उसके लिए हमको जाना होगा परमिशंस पे। देखिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको आना है ब्लॉक पब्लिक एक्सेस बकेट सेटिंग्स पे, इसको करना है एडिट। यहाँ पे लिखा है ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, इसको करना है ऑफ। सेव चेंजेस, यहाँ पे आप कंफर्म लिख दोगे, डन। अभी यहाँ पे नीचे आना है, बकेट पॉलिसी करके एक जगह होगा जहाँ पे आप जेसन पास कर देंगे। वंस अगेन प्लीज इसको देख के कंफ्यूज मत होइए, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि ये बकेट कैसे एक्सेस हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें करना है एडिट, यहाँ पे करना है हमें इसे पेस्ट। अभी देखिए ये एक फॉर्मेट है, इसको कहीं भी चेंज मत कीजिए, सिर्फ आपका जो बकेट नेम है आपके यहाँ पे ये रिप्लेस करना होगा। तो आप देखोगे URL पे हमारा बकेट नेम ऑलरेडी है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके सिर्फ अपडेट कर दूंगा। अभी इस पे कर देते सेव चेंजेस। ओके, सो परमिशन का हो गया। अभी अगर हम उस लिंक को रिफ्रेश करेंगे वो कुछ ऐसा दिखेगा। आप बोलोगे भाई आ तो गया और क्या करना है, लेकिन नहीं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इंडेक्स करके ये जो टोकन वगैरह है, इसको अगर मैं हटा दूंगा ये फेल हो जाएगा, ये आपको बोलेगा एक्सेस डिनाई, क्योंकि वो राउट अगर हम हटा देंगे तो ये पॉइंट नहीं कर पाएगा कहीं पे। सो हमें क्या करना है, इसका एक सेटिंग्स है प्रॉपर्टीज में जाके, यहाँ पे स्क्रॉल करके एकदम नीचे आ जाना है। देखिए स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग,
यहाँ पे करना है आपको एडिट, यहाँ पे करना है आपको एनेबल। अब आपको मेंशन करना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है या आपका पोर्टफोलियो है उसका index.html क्या है। मेरा index.html है, मैं सेमी नाम दे देता हूँ। सिंपल यहाँ पे सेव करना है आपको बस। अभी यहाँ पे एक लिंक दिख रहा होगा आपको, इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, आपका साइट ओपन हो गया। अभी ये वेबसाइट स्लो है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, मतलब HTTPS पे सर्व नहीं हो रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए क्लाउड फ्रंट। जैसे मैंने पहले ही बताया था, क्लाउड फ्रंट क्लाउडफ्लेयर जैसे काम करता है। दुनिया भर में इसके बहुत सारे छोटे छोटे सर्वर्स है जहां से वो कंटेंट डिलीवरी करता है। अभी यहाँ पे हमें सर्च करना है क्लाउड फ्रंट ग्लोबल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इट इज CDN। जो बता रहा हूँ वही करना, एक उतना सोचना मत ये क्या है वो क्या है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहो, हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को समझने में। पे हमें क्लिक करना है क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे नेम देना है। सो हम एक नाम दे देंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अभी हम करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। S3 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो है वैसा रहने दीजिए। यहाँ पे आ जाइए S3 ओरिजिन पे। आपको याद है वो वाला लिंक जो हमें S3 बकेट से मिला था? बेसिकली वो ये वाला था। ओके, दिस इज द लिंक। आपको इसको कॉपी करना है, सिर्फ कॉपी लिंक, यहाँ पे आ जाना है। देखो मैंने पेस्ट कर दिया। आप यहाँ से भी ब्राउज कर सकते हो। देखो मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने तो आपको दो ऑप्शन दिखा दिया, ऑलरेडी पेस्ट कर दिया यहाँ पे हमने। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनेबल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन या ओके ओके ओके। मॉनिटर मोड नहीं चाहिए अभी, इसको कर देते हैं नेक्स्ट। फिर आता है ये वाला, यहाँ पे देख लेते हैं क्या हमने किया है। पे एज यू गो $0 पर मंथ, एज मैंने बताया। डिस्ट्रीब्यूशन नेम हमने दे दिया है। ओके 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 ओके। सो क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली HTTPS पे सर्व कर देगा। पहला बात, ग्लोबली कोई भी अगर आपका वेबसाइट ओपन करता है तो इजीली उसके फोन में या लोड नेटवर्क में इजीली लोड हो जाएगा। देखो AWS सुन के लोग थोड़ा डर जाते हैं, बेसिकली ये थोड़ा कॉस्टली होता है, बट स्टैटिक वेबसाइट के केसेस में ऑलमोस्ट कॉस्ट जीरो आता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैक्सिमम ऑफ ₹50 पर मंथ फॉर अ पोर्टफोलियो वेबसाइट और स्टैटिक वेबसाइट लाइक दिस। एंड ऑफ कोर्स आप जब नया अकाउंट क्रिएट करते हैं AWS से आपको 100 क्रेडिट्स दे जाते हैं, राइट? सो यू नो दैट। सो आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो या ओके, सो इसको फिक्स करते हैं। चलो एडिट पे जाते हैं, इसको प्रीवियस में जाते हैं। ओके, वी जस्ट हैव टू क्लियर दिस, दिस इज गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट, क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन। सो वहाँ पे एक स्लैश छूट गया था, आई एम सो सॉरी गाइस। सो देखो इस ये क्रिएट भी हो गया। दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूशन डोमेन नेम। देखो और एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन है, यहाँ पे ऐड डोमेन कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑल्सो राउट 53 है यहाँ पे, लाइक AWS पे। सो यहाँ पे आप डोमेन खरीद के भी डायरेक्टली। सो गाइस अभी डिप्लॉय हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट मॉडिफाइड जो स्टेटस। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशंस पे आ जाते हैं तो वी कैन सी इट्स डिप्लॉइंग स्टिल विद सम टाइम, इट टेक्स फ्यू मिनट। सो आफ्टर फ्यू मिनट्स यू कैन चेक दिस लिंक। यहाँ पे क्लाउड फ्रंट डिफॉल्ट आपको डोमेन दे देता है, इसको आप चेंज कर सकते हो। एक आपके पास अगर कोई डोमेन है ऑलरेडी या आप खरीदना चाहते हो तो खरीद के इसको चेंज कर सकते हो, या आप AWS का एक सर्विस आता है रूट 53 करके, आप उससे भी खरीद सकते हो एंड अटैच कर सकते हो यहाँ पे। ओके, सो ये अभी डिप्लॉय हो रहा है। इन द मीन टाइम और कुछ सेटिंग्स है, हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो हमें जाना है यहाँ पे जनरल के अंदर एडिट पे। सो बेसिकली यहाँ पे हमें डिफाइन करना है रूट ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे S3 पे किया था। लाइक यहाँ पे index.html हम कर देंगे एंड जस्ट इसको सेव कर देंगे। एंड वन मोर थिंग गाइज, एवरी टाइम यू चेंज एनीथिंग, लाइक मैंने ये चेंज किया तो फिर से वो डिप्लॉयमेंट इनिशिएट होगा। आपको एक बार ओरिजिन चेक कर लेना है कि आपका ओरिजिन एग्जैक्टली सिमिलर दिखे। लाइक इफ यू सी, आई विल जस्ट शो यू समथिंग लाइक दिस। आपका रीजन होना चाहिए उसके अंदर, अगर ये सिलेक्टेड है इसके अंदर, ये अगर दिख रहा है तो ये गलत है, ये इससे नहीं होगा। आपका ओरिजिन ऐसा दिखना चाहिए। दिस इज कम्स फ्रॉम दैट सेटिंग्स जो हमने किया था स्टार्टिंग होस्टिंग। प्लीज मेक श्योर यू चेक दिस। यहाँ पे आप देखोगे ये HTTP ओनली होगा। ठीक है, ये भी आप चेक कर लेना कि ये बेसिकली HTTP ओनली है। सेव चेंजेस। सो फाइनली ये डिप्लॉय हो जाएगा तो विल चेक। सो ये फाइनली डिप्लॉय हो चुका है। विल चेक द URL वंस। इसको हम ऐसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये आपका लोकल वाला फाइल है, पेस्टेड एंड क्लिक एंटर। सी हाउ फास्ट इट्स लोडिंग, डजंट मैटर। आप देखो एक बार ये कैस्ट हो गया तो आई एम रिफ्रेशिंग इट, यू कैन लिटरली सी दिस, ये रिफ्रेश कितना फास्ट हो रहा है। ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड इफ यू सी ये HTTP है एंड इसको हम रिफ्रेश करते हैं कितना टाइम लगता है, स्टिल फास्ट, बट स्टिल you can see this refresh button. I mean it's refreshing the state, you can see, but after using CloudFront you even can't see that it's blazing fast. देखो अगर कोई डाउट
फेस करते हो या कोई प्रॉब्लम आता है, डेफिनेटली कमेंट डाउन। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, यू कैन डीएम मी। आई गेस ये वीडियो हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।